हेलो, मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारी इस प्यारी सी यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाला इंग्लिश में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और हमारी जो यह इज एम आर की जो सीरीज चल रही है उसी सीरीज में हमारा आज का टॉपिक बनेगा और वो टॉपिक है हमारा शॉर्ट फॉर्म्स। ओके, अब ये शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है, कैसे होता है, सो समझ लेते हैं। तो अक्सर हम जब ये कोई सेंटेंस लिखते हैं, जैसे कि फर्स्ट पर्सन में ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग अक्सर आई के साथ हम लोग एम का यूज करते हैं। आई के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं? एम का यूज करते हैं। तो इसका यदि हमें कभी शॉर्ट फॉर्म बनाना रहता है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। आई आई और एम को यदि हमें शॉर्ट करना रहता है तो हम इसको आई अपोस्ट्रोफे और एम देकर लिख सकते हैं। यानी कि आई को सेम एज उसी तरह से लिख दिया गया है और इस एम में से ए को हटा दिया गया है और एम को सिर्फ यहाँ अपोस्ट्रोफे के साथ जोड़ दिया गया है। तो ये आई एम का शॉर्ट फॉर्म बन जाता है। इसी पे यदि एक मैं सेंटेंस लिख दूं, मैं शॉर्ट में स्टूडेंट ये लिखूं कि आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट। अब इसका मैं चाहता हूं कि जो आई एम है इसको मैं शॉर्ट कर दूं, तो शॉर्ट करके आप क्या लिख सकते हैं? आई एम, इस तरह से आई और अपोस्ट्रोफे देके एम दीजिएगा। आई एम ए स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट। यानी आई के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब एम का यूज करते हैं और इसका शॉर्ट फॉर्म आई अपोस्ट्रोफे और एम का यूज करते हैं। सेंटेंस ये रहा कि जब आप लिखते हैं कि आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, तो इसको यदि आप दूसरे तरीके से लिखना चाहते हैं, यानी आई एम को यदि आप चाहते हैं कि मैं शॉर्ट कर दूं, तो इस आई एम में क्या कर देंगे? अपोस्ट्रोफे देकर एम का यूज कर देते हैं। तो आई एम अ स्टूडेंट। अब इसी तरह आ जाते हैं वी के सेक्टर में आ जाते हैं। वी के साथ हमें पता है कि आर वर्ब का यूज होता है। अब इसको यदि आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो वी, अब वी को सेम एज लिख दिया गया। आर में से क्या करना, आपको इस ए को हटा देना है, अपोस्ट्रोफे और आर ई लिख दीजिए। वी आर का शॉर्ट फॉर्म क्या करना है? वी को सेम एज आर में से एक हटा के सिर्फ अपोस्ट्रोफे में आर ई को ऐड कर देना है। तो ये होता है वी आर का शॉर्ट फॉर्म। अब इससे सेंटेंस यदि हम लोग बनाएंगे, यदि हम लोग लिखें वी आर स्टूडेंट्स, वी आर स्टूडेंट्स लिखते हैं और इसका यदि हमें बनाना रहे तो हम इस वी आर को शॉर्ट करके लिख सकते हैं वी अपोस्ट्रोफे आर। ये वी आर का शॉर्ट हो गया, तो वी आर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम लोग शॉर्ट करके चलते रहते हैं। तो ये हो गया आई और वी, आपका हो गया फर्स्ट पर्सन। आई और वी क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। तो हमने जाना कि फर्स्ट पर्सन में जो आई और वी आता है, आई के साथ यदि आप एम का यूज करना चाहते हो तो उसका शॉर्ट बनाने का ट्रिक क्या है? आई अपोस्ट्रोफे एम का यूज कर दीजिए। और वी आर का यदि आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो वी अपोस्ट्रोफे और आर में से एक हटाकर आर ए लिख दीजिए। तो आई एम का शॉर्ट फॉर्म और वी आर का शॉर्ट फॉर्म कहने का मतलब है फर्स्ट पर्सन का शॉर्ट फॉर्म हमारा कंप्लीट हो गया। अब कौन सा है? सेकेंड पर्सन। तो देख लेते हैं। तो सेकेंड पर्सन में हमारे पास एक ही है यू, जिसके साथ हमेशा हम लोग आर का यूज करते हैं। तो इसका शॉर्ट फॉर्म बनाने का तरीका फिर वही है, यू को आप सेम एज लिख दें और आर में से ए को हटा दें, यहां लिख देंगे आर। यू को सेम एज और आर में से ए को हटा देंगे तो आर ही हो गया वी आर। अब इससे जुड़ा हुआ हम लोग यदि सेंटेंस देखें तो हम लोग लिख सकते हैं यू आर अ स्टूडेंट। यू का यूज सिंगुलर के लिए भी होता है और प्लुरल के लिए भी यूज होता है। अब हम लोग कैसे ये पता करेंगे कि यू सिंगुलर है कि यू प्लुरल है? तो उसके लिए आपको यू नहीं बताएगा, आपको बताएगा कि आने वाला नाउन। यहाँ पे एक स्टूडेंट के बारे में बात हो रहा है, एक ही स्टूडेंट है यहाँ पर, तो कहने का मतलब यू यहाँ पर क्या है? सिंगुलर है। लेकिन इसी जुड़ा हुआ यदि सेंटेंस में इस तरह से बना दूं, यू आर स्टूडेंट्स, यू आर स्टूडेंट्स, तो यहां जो स्टूडेंट्स हैं तो इस स्टूडेंट के लिए प्रोनाउन कौन आया हुआ है? यू। तो यदि यह प्लुरल है तो इसके लिए आने वाला प्रोनाउन भी क्या होगा? प्लुरल। तो यानी यहां यू का इस्तेमाल क्या हुआ है? प्लुरल। तो यू का यूज आप सिंगुलर के रूप में भी कर सकते हैं और प्लुरल के रूप में भी कर सकते हैं। और ये आपको पता कैसे चलेगा? तो आने वाले नाउन को लेकर। यहाँ ए स्टूडेंट है यानी एक विद्यार्थी है, यू सिंगुलर हो गया। यहाँ स्टूडेंट्स है यानी कि एक से ज्यादा स्टूडेंट है, यानी कि यू यहाँ क्या हो गया?
प्लूरल हो गया। अब इसका हमें बनाना है शॉर्ट फॉर्म। इसका बनाएगा यू आर अ स्टूडेंट, इस प्रकार का आप लिख देते हैं। और इसका बनाना रहे यू आर स्टूडेंट्स का, इसका भी सेम है यू अपोस्ट्रोफे आर और यहां लिख दीजिए स्टूडेंट्स, यू आर स्टूडेंट्स। ये आपका रहा यू सेकेंड पर्सन का हमने यूज किया, सेकेंड पर्सन का यूज, जिसमें हमने यू का यूज सिंगुलर के कैटेगरी में भी देखा और प्लूरल के भी कैटेगरी में देखा। तो हमारा फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकेंड पर्सन हो गया, अब हम लोग आते हैं थर्ड पर्सन में। तो थर्ड पर्सन हमारा शुरू होता है और सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ही के साथ हम लोग लगाते हैं इज का यूज। इसका शॉर्ट में ही को सेम एज, इज में से आई को हटा दीजिए और अपोस्ट्रोफे देकर सिर्फ क्या लिखिए एस। ही के साथ इज का यूज होता है और शॉर्ट बनाने के लिए हमने इज में से आई को हटा करके अपोस्ट्रोफे देकर एस लगा दिया। अब सेंटेंस देखते हैं 4 नंबर में। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से बनता है, यदि मैं यह लिख देता हूं ही इज अ स्टूडेंट, इसका शॉर्ट बनाते थे, ही इज का शॉर्ट हम लोग करते हैं ही अपोस्ट्रोफे एस, ही अपोस्ट्रोफे एस, ही इज अ स्टूडेंट। ये दिखा ही इज का आपका शॉर्ट फॉर्म। अब आते हैं ही के बाद सी का यूज। तो सी के साथ भी हम लोग इज का यूज करते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म कुछ इस तरह से बनता है सी अपोस्ट्रोफे एस। इसका सेंटेंस देखेंगे तो हम लोग कह सकते हैं सी इज अ स्टूडेंट, सी इज अ स्टूडेंट। अब इस सी इज का शॉर्ट फॉर्म आपको पता है कि सी अपोस्ट्रोफे एस का यूज करते हैं, तो सी अपोस्ट्रोफे एस अ स्टूडेंट, सी इज अ स्टूडेंट। तो ही का हो गया, सीख हो गया। अब आते हैं इट का। इट के साथ हम लोग इज का यूज करते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म सेम एज वैसे ही करना। कहने का मतलब आपका चाहे आई हो, यू हो, सॉरी वी हो, यू हो, ही, सी, इट, इसमें कोई बदलाव नहीं था, ये सेम एज लिख दिया जाता है, इसमें कोई डाउट आपके पास नहीं रहना चाहिए। बदलाव होता है सिर्फ आने वाला वर्ड में। यहां देखिएगा एम में से ए हट के लिख दिया गया है, आर में से ए को हटाकर आर ई लिख दिया गया है, यहां भी आर में से ए को हटाकर आर ई, इज में से आई को हटाकर सिर्फ एस, इस इज में भी एस को आई को हटाकर एस, और यहाँ इट इज वाले में भी इज में से आई को हटाकर हम लोग एपोस्ट्रोफे देख क्या लिख देंगे, शॉर्ट में एस लिख देंगे। इसका सेंटेंस कुछ इस तरह से बनता है, यदि मैं लिखूं इट इज ब्लैक, इट इज, अब इसका शॉर्ट करते हैं तो इट अपोस्ट्रोफे एस लिख देंगे, इट इज ब्लैक। ये शॉर्ट हो गया आपका। तो थर्ड पर्सन में ही का हो गया, सी का हो गया, इट का हो गया। अब देख लेते हैं दे का। तो दे का साथ हम लोग आर का यूज करते हैं, इसका शॉर्ट यदि हम लोग जानने की कोशिश करें तो दे अपोस्ट्रोफे आर में से ए को हटाकर आर ही। सेंटेंस यदि हम लोग गौर करें तो हम लोग लिख सकते हैं दे आर स्टूडेंट्स, दे आर स्टूडेंट्स। अब इसका शॉर्ट बनाते हैं तो दे, और इस आर में से ए को हटाकर हमने क्या रखा है अपोस्ट्रोफे, बचा आर ही, उसको लिख दीजिए दे आर स्टूडेंट्स कर सकते हैं। ओके, तो ये था आपका थर्ड पर्सन का, थर्ड पर्सन का। तो ही का हो गया, सी का हो गया, इट का हो गया, अब दे का भी हो गया। अब इसी के जुड़ा हुआ हम लोग सिर्फ नाम का भी देख लेते हैं। तो एक लड़के का नाम यदि ले लेते हैं तो लड़के का नाम लिख देते हैं अमन कश्यप, अमन कश्यप इज अ गुड बॉय, अमन कश्यप इज अ गुड बॉय। अब मैं चाहता हूं कि अमन कश्यप नाम है, इसमें इज को शॉर्ट कर दें, तो बस सेम एज वही लिखना है अमन कश्यप, और अपोस्ट्रोफे देके क्या लिख देंगे एस। तो ये हो गया अमन इज का, ये क्या हो गया शॉर्ट फॉर्म यहां तैयार हो गया है। तो नाम मैंने लिख दिया सेम एज, अपोस्ट्रोफे ये आई हट गया और सिर्फ एस आ गया। तो अमन कश्यप इज अ गुड बॉय। तो ये हो गया आपका नाम का शॉर्ट फॉर्म। तो ये एक लड़के का नाम था। यदि हम चाहते हैं कि किसी लड़की के नाम को शॉर्ट कर दें तो यदि मैं लिख देता हूं मिस
अंजलि इज अ गुड गर्ल। अब इसका बनाने की कोशिश करते थे, यहाँ मिस अंजलि नाम है, इसे हम लोग इज को शॉर्ट करना चाहते थे, हम लोग लिख सकते हैं मिस अंजलि, ओके, अपॉस्ट्रोफे दे क्या यूज कर देंगे एस, मिस अंजलि अपॉस्ट्रोफे देकर एस अ गुड गर्ल। तो ये आपका नाम का भी इस्तेमाल हो गया। तो कहने का मतलब हो गया आपके पास जो शॉर्ट फॉर्म के ट्रिक हो सकते हैं जो आपको बनाने होते हैं, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का हो गया, और नाम का भी मैंने आपको लिख दिया है। बात समझ रहे हैं? इसी प्रकार से यदि किसी देश का नाम ले ले, तो यदि मैं लिख देता हूं इस तरह से, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। तो इसमें इंडिया और इज को यदि आप शॉर्ट करना चाहते हैं, शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहते हैं, तो आप कुछ इस तरह से लिखेगा, इंडिया अपॉस्ट्रोफे देके एस का यूज किया गया। तो ये जो रहा आपका इंडिया इज का शॉर्ट यानी कंट्राडिक्टेड फॉर्म रहा। तो इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री। तो ये आपका था आज शॉर्ट फॉर्म का क्लास, ओके। इसको एक बार देख लीजिए, ऑब्जर्व कर लीजिए, और मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और टॉपिक्स को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर एंड लव यू सो मच।